हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो हिंदी विषय का है। और हिंदी विषय में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सर्वनाम। आखिर ये सर्वनाम होता क्या है? इंग्लिश में इसे प्रोनाउन बोलते हैं और हिंदी में सर्वनाम। तो आज इसी के बारे में जानते हैं कि सर्वनाम क्या है, किस जगह प्रयोग में आता है और कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, सर्वनाम सिखाने से पहले मैं आपसे कुछ लाइन बोलता हूं। सुब्रमण्यम भारती एक महान कवि हैं। सुब्रमण्यम भारती एक लेखक भी रह चुके हैं। सुब्रमण्यम भारती एक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक प्रबल पत्रकार भी रह चुके हैं। अब मैं देखो बार बार सुब्रमण्यम भारती बोले जा रहा हूं, लेकिन जब हम एक नाम बोलते हैं और उसके बाद नाम ना बोले तो उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं? देखते हैं। सुब्रमण्यम भारती जाने माने कवि माने जाते हैं। वे एक प्रबल पत्रकार भी हैं। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक जोशीली कविताएं लिखी जिनसे भारतीयों को जोश आया। वे भारतीय कविता समाज में एक अग्रणी स्थान रखते हैं। तो देखिए, मैंने उन्होंने नाम लिया, उनके स्थान पे मैंने वे नाम लिया। तो ये सब क्या है? ये सब सुब्रमण्यम भारती के नाम की जगह पर मैंने जो बोला है वो सभी शब्द इसी तरह के सर्वनाम होते हैं। अब जानते हैं हम इसकी। देखिए, नाम से जाहिर हो रहा है यहाँ पे सर्व और नाम, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम आप जानते ही हैं, नाम मतलब नाम। जो सबके नाम के साथ यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के साथ ही प्रयोग में ले आए और उनका अर्थ समझ में आ जाए कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं दो लाइनें बोलता हूं। रमेश कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। वह समय पे स्कूल आता है। उसके माता पिता उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अब देखो, मैंने क्या नाम लिया? रमेश नाम लिया। रमेश के बाद मैंने नाम लिया कि वह, उसके माता पिता। ठीक है ना? तो ये जो रमेश की जगह पर मैंने नाम लिए, वह, उनके, उसके। ठीक है, ये क्या शब्द हैं? ऐसे ही शब्द सर्वनाम होते हैं। ऐसे ही शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम असंख्य किसी के भी लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। व्यक्ति के लिए भी प्रयोग करते हैं, वस्तु के लिए भी प्रयोग करते हैं, स्थान के लिए भी प्रयोग करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे संज्ञा शब्द हैं, जितने भी हमारे नेमिंग संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्द के स्थान पर जो भी शब्द हम प्रयोग में लाएंगे वो सारे शब्द क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। जैसे कुछ शब्द देखिए, मैं, हम, तुम, वह, वे, उसका, उनका, उन्होंने। इस तरह के जितने भी शब्द हम संज्ञा शब्द के नाम के साथ जोड़ते हैं, उसके स्थान पर प्रयोग में लाते हैं, वो सारे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन बोलते हैं। अब इन्हीं नामों और इस व्याख्या के आधार पर इसकी परिभाषा देखिए क्या है। बिल्कुल सरल शब्दों में आपको परिभाषा लिखवा देता हूं ताकि आप कभी मत भूलें। तो देखिए, सर्वनाम की परिभाषा बिल्कुल आसान सी परिभाषा है इसकी, आप नहीं भूलेंगे उसको। वे सभी शब्द, क्या लिखो? जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द सर्वनाम
कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से शब्द, जैसे अभी आपको बताया मैं, हम, तुम, तुम्हारा, उसका, उनके, वह, वे। देखिए इसके उदाहरण के रूप में शब्द देखें, जैसे सर्वनाम के मैं, हम, तुम, तुम्हारा, उसका, उनके, वह, वे, आप, कोई इत्यादि। मतलब और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करेंगे वो सारे शब्द क्या आएंगे, सर्वनाम के अंदर आ जाते हैं। उन सब शब्दों को हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम। यानी कि वो प्रयोग किसकी जगह पे हो रहे हैं, संज्ञा शब्द के नाम पर हो रहे हैं। संज्ञा आपको मैंने पहले सिखाई थी, उसी के स्थान पर जो भी शब्द हम प्रयोग में लाते हैं वो सारे शब्द क्या होंगे, सर्वनाम। तो इस प्रकार इसके उदाहरण के रूप में मैं, हम, तुम, तुम्हारा, उसका, उनके, वह, वे, आप आदि इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं जो संज्ञा शब्द के स्थान पर हम प्रयोग में लाएंगे वो सारे शब्द क्या होंगे, सर्वनाम होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सर्वनाम की सिंपल और साधारण परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। आप अब सर्वनाम का प्रयोग करना सीख गए। धन्यवाद।